हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। तो यहाँ पर मैं ना कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ और घर पे ना चारों तरफ फैला हुआ है, क्योंकि आप सभी जानते होंगे जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं कि अब तो है ना यहाँ पे घर पे ना कोई नहीं रहता, तो कोई भी आता है तो सिंगवाता ही है। तो मैंने यहाँ पर साफ़ सफाई कर दी थी, तो यहाँ पर पॉपकॉर्न भुने थे, तो हमने यहाँ पर पॉपकॉर्न खाए। और ये देखिए यहाँ पर सो रही है गुड़िया और बाहर का मौसम बड़ा अच्छा है। तो चलिए मैं स्टार्ट कर देती हूँ अपना खाना बनाना। तो यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च कट कर ली थी बातें करते करते। और जो भी ये काम होते हैं ना सब्ज़ी कट करने के, तो जब आप बातें करते हैं ना तभी लेके बैठ जाए तो ये भी काम हो जाते हैं और हमारी बातें भी हो जाती है। तो मैंने जब है ना बात कर रही थी दीदी से, तो उसके बाद में मैंने यहाँ पर है ना कट कर लिए थे ये शिमला मिर्च और आलू। तो फ़िलहाल है ना मैंने सब्ज़ी धुल ली थी। उसके बाद में ये थोड़े से बर्तन थे, तो पॉपकॉर्न मैंने इसमें भुना था, तो मैं इनको साफ़ कर दूँगी, क्योंकि है ना फिर ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, परेशानी होती है। तो ये है ना सबसे अच्छा तरीका है, अगर आपको जल्दी जल्दी काम करना है तो सबसे पहले जितने भी आपके बर्तन होते हैं उनको क्लीन साथ के साथ कर दीजिए। उससे आपका ना किचन कभी भी क्लटर नहीं दिखेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर कर दिए थे ये बर्तन क्लीन। उसके बाद में बहुत सारे अपने काम होते हैं, तो मैं ना ये सारी चीज़ें है ना हैंड टू हैंड ही कर लेती हूँ। तो ये जो कढ़ाई है ये मैंने साफ़ कर दी थी, अब मैं धुल करके अच्छे से इसको लगा दूँगी। तो सबसे पहले ना मैं इसको नीचे ही रख दूँगी यहाँ पर, क्योंकि अच्छे से पानी नहीं चढ़ जाएगा। उसके बाद में इसकी जगह पर मैं रख दूँगी। और जब भी है ना मैं बर्तन साफ़ करती हूँ तो यहीं पे लगा देती हूँ पास में। उसके बाद में इनका पानी नहीं चढ़ जाएगा। उसके बाद में मैं इसकी रैक में लगा दूँगी, बर्तन रैक में। उसके बाद में मैंने यहाँ पर ना प्याज कट करी है, आप देख सकते हैं। तो प्याज मैंने पहले सोचा कि चलो मैं 2 डालूँगी। उसके बाद में फिर मैंने फ्रिज में ना टमाटर चेक किए थे, तो फिर मैंने सोचा कि ये टमाटर ना ख़राब होने लग रहे थे, तो फिर मैंने 1 प्याज कट करी थी, बाकी मैं टमाटर कट करूँगी। उसके पहले मैंने इसको चेक कर लिया था टमाटर को। और मैं आपको बता दूँ कि बारिश के कारण ना इतने ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं टमाटर हमारे, और उसकी वजह से महंगे भी हो रहे हैं टमाटर। तो है ना टमाटर मैंने यहाँ पर देखा चेक करके, सबसे पहले तो ये थोड़ा सा हो रहा था ख़राब अंदर से थोड़ा सा, तो फिर मैं इसको निकाल लूँगी जो ख़राब है। और मैंने यहाँ पर है ना ऑयल चढ़ा दिया है। सबसे पहले तो मैं इसका पानी सुखाऊँगी गर्म करके कुकर का। उसके बाद में यहाँ पर ऑयल चढ़ा करके गर्म होने दूँगी। और है ना तब भी मैं प्याज कट करती हूँ, तो टमाटर ना दूसरा बर्तन उसके लिए नहीं करती। तो प्याज को जब मैं ना तड़का लगाती हूँ तो प्याज उसमें छोड़ देती हूँ। उसके बाद में अपना टमाटर कट कर लेती हूँ। उससे मेरे ना ज़्यादा बर्तन नहीं होते, या टमाटर कट करना एक बर्तन में या दूसरे बर्तन में, दूसरे 2 3 4 मैं प्लेट नहीं करती। और बहुत सारी चीज़ें है ना मैं तरीके से करती हूँ, तो ये मेरा काम करने का तरीका होता है। तो यहाँ पर मेरा हो गया है कुकर गर्म। उसके बाद में मैं यहाँ पर अपना तेल छोड़ दूँगी, इसमें मतलब तेल डाल दूँगी। और आप है ना अपने अकॉर्डिंग जितना भी आप तेल यूज़ करते हो उतना आप है ना डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ शिमला मिर्च। और मैं ना शिमला मिर्च वैसे तो आलू वाली मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी है ना मैं बना रही थी यहाँ पर, क्योंकि पापा जी को खानी थी आलू वाली। दूसरी वाली थोड़ी स्पाइसी बनती है, और पापा जी का ऑपरेशन हुआ है जिसकी वजह से मैं स्पाइसी कोई भी खाना नहीं बना रही हूँ। तो ऑपरेशन वाले बंदे का तो है ना खाना सिंपल ही बनाना पड़ता है, थोड़ा नमक मिर्च थोड़ा रखना पड़ता है, बिल्कुल सिंपल। और लिक्विड फॉर्म होती है उसकी, तो उसमें ही हमें देना पड़ता है। तो इनका ना अभी 1 मंथ कंप्लीट हो गया ऑपरेशन हुए। पहले तो मेरी दीदी आ रखी थी दिल्ली से, तो इस बार मैं आई हूँ यहाँ पर। तो थोड़ा सा ये होता है ना कि खाने पीने का ध्यान रखना होता है। मम्मी इतना ज़्यादा काम करती है तो उनको प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं आई थी। और मेरा पहला सामान है घर पे, मायके में मेरा पहला सामान है। तो मायके में बोलते हैं कि पहले सामान पे भी आती हैं लड़कियाँ, पहला सामान अपने घर पे ही बनता है। तो देखिए यहाँ पर ना बिल्कुल मेरा तो बहुत मन लगता है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा ना ज़्यादा मन लगता है, मेरा ससुराल से ज़्यादा मेरा मन यहाँ पे लगता है। खैर चलिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पहली बात तो ये होता है कि अपने बचपन से जहाँ पे हम रह रहे होते हैं वहाँ पे हम सबको जानते हैं, हमारा बचपन वहीं से बीता होता है, आधी जवानी भी हमारी बीत जाती है वहीं पे, तो क्यों ना मन लगे वहाँ पे।
ये तो सभी के साथ होता होगा, लेकिन जब है ना ससुराल जाते हैं तो वहाँ पे हम किसी को नहीं जानते, ना ज़्यादा बोलचाल हमारी होती है, तो इतना बॉन्ड किसी के साथ नहीं बनता, तो जिसकी वजह से मन नहीं लग पाता। तो आपको बता दूँ तो ये भी एक कारण होता है। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी रेडी कर रही हूँ। खाना यहाँ पर लेट खाएंगे, और जब भी मैं ना खाना बनाती हूँ, पहले से ही आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, तो मैं शादी से पहले ना मम्मी पापा को गरम गरम रोटियाँ बना के देती थी। पहले से ही ये है मेरा कि गरम रोटियाँ बनानी है। तो चलिए जी, यहाँ पर मेरे सिंपल तरीके से मैं बना दूँगी यहाँ पर। तो सिंपल तरीके से यहाँ पर मैंने इसमें मसाले मिलाए थे। हल्दी कुछ नहीं मिलाया मैंने, सिंपल मिलाया था। हल्दी मिलाई थी क्योंकि आपको पता ही है कि ऑपरेशन मैं बता रही हूँ पापा का हुआ है, तो सिंपल ही मैंने कुछ नहीं डाला था मसाले। और वैसे मैं आपको बता दूँ, हमारे घर में मसाले नहीं खाते। अगर कोई गेस्ट आता है तो थोड़ा मसाले यूज कर लेते हैं, अदरवाइज़ नहीं खाते, सिंपल खाना ही खाते हैं। तो थोड़ा मैं पापा जी का ध्यान रखते हुए सिंपल मैंने यहाँ पर सब्ज़ी बनाई है। तो देखिए यहाँ पर पापा जी मतलब ऑपरेशन हुआ है, फिर भी थोड़ा भी आराम नहीं कर रहे, और यहाँ पर पानी निकल रहा था छत से। जब बारिश हुई तो आपको पता है बारिश का मौसम चल रहा है, सावन लग गया है, तो सावन में तो बारिश होनी है, लेकिन इस बार इतनी नहीं हो रही है, थोड़ी बहुत ही हो रही है, लेकिन यहाँ पर पानी ज़्यादा निकल रहा था। तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपकी छत से भी ऐसे पानी निकलता है बारिश में, ज़्यादा बारिश में, तो आप ना तारकोल का यूज़ कीजिए। देखिए पापा जी ना यहाँ पर तारकोल पिछली बार भी लगाया था, तो पिछली बार बंद हो गया था। अगर थोड़ा सा आप है ना निकल जाता, तारकोल पिघला कर आप है ना छत के जो दरारें आ जाती है वो भर सकते हैं, जिससे आपकी छत कभी नहीं मतलब पानी लेगी, ना ही पानी नीचे आएगा। तो ये सबसे बढ़िया ट्रिक है। अगर छत पानी लेती है तो आप ये ट्रिक यूज करके देखिए, तो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ रोटियाँ। तो रोटियाँ सबसे पहले जाएगी कान्हा जी के पास में, उनका भोग। और है ना हमें ना ये जैसे मेरे ससुराल में तो ये होता है कि जैसे प्याज नहीं लगाते, तो पहले से तो कहते हैं कि प्याज नहीं लगानी चाहिए, लेकिन क्या करें, मम्मी इतना नहीं कर पाती। लेकिन जो हमारे घर में बनता है वही हम कान्हा जी को भोग लगाते हैं अपनी श्रद्धा से। तो हम तीनों टाइम कान्हा जी को भोग लगाते हैं, जो भी हम बनाते हैं उसी का भोग लगाते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पर पंखा चल रहा था, जिसके कारण काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। और ये ना गैस है ना अच्छे से नहीं बना रही थी रोटियाँ, क्योंकि लगातार है ना जो इसकी भाप थी, मतलब जो जल रही थी गैस, वो अच्छे से रोटियाँ नहीं बना पा रही थी, क्योंकि ये उड़ रही थी हवा में। तो देखिए मैंने यहाँ पर कान्हा जी का भोग तैयार किया है। वैसे तो इनकी अलग से प्लेट है, तो इस बार मैं ऐसे ही ये वाली प्लेट में लगा रही थी, क्योंकि वो गीली हो रही थी थोड़ी ज़्यादा ही। तो मैंने सोचा चलो मैं ये प्लेट लगा लूँगी। फिर इसको ना कोई भी भोजन मतलब जो हम फैमिली मेम्बर है तो कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई भी खा सकता है। तो यहाँ पर लेके आई हूँ मट्ठा। तो अब मट्ठी के साथ में है ना हम भोग लगाएंगे। मट्ठा में लेके आ गई थी। तो ये व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलूँगी न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।